इस पर अगर आप हमको थोड़ा सा बताएं तो अब किस दिशा में जा रहा है ईरान? तो जिस तरह से आपने भी बताया और हम लोग देख भी रहे हैं, वो तो हार मानने को तैयार नहीं है सर। और उधर ट्रंप भी जिस तरह की बयान, हालांकि बयान का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह के एक्शंस दिख रहे हैं, वो लोग भी अभी तो पीछे हटते नहीं दिख रहे। तो ये तो बहुत भीषण युद्ध हो रहा है सर। इसमें क्या हुआ है ना रविंदर, अब मैं ऐसे मिलिट्री माइंड देख रहा हूं इस लड़ाई को। ईरान ने रूल चेंज कर दिए वॉर के। जिस तरीके से यूएस और रशिया पिछली सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम एयर पावर लेके आएंगे, पहले तहस नहस कर देंगे सब कुछ, फिर असैसिनेशन जो इजराइल की पॉलिसी है कि लीडर्स को असैसिनेट कर दो, नीचे बगावत हो जाएगी और त्राही त्राही मच जाएगी और जो है रेजीम चेंज हो जाएगा अपना, वो फेल हो गया। इन्होंने 40-50 टॉप लीडर मार दिए, ठीक है, बड़ी उसको क्लेम भी करते हैं हमने अयतुल्ला को मार दिया ये वो। तो वो, और यूएस का है, यूएस नोज ओनली वन गॉड दैट इज फायर पावर। भाई फायर पावर है, वो बटन दबाता है, गंगो है, दे दनादन। लेकिन ईरान ने क्या किया ना, ईरान ने काउंटर वैल्यू किया। उसने, वो मुकाबला नहीं कर सकता यूएस का ना इजराइल का कभी भी, वेपन ऑन वेपन। जैसे हमारे गोदी मीडिया वाले कंपेयर करते हैं ना, इतने टैंक है, इतने हवाई जहाज हैं, हम भी लपेट लेते हैं, अरे भाई ये तो कोई मुकाबला ही नहीं। भाई उसने गेम चेंज कर दिया। उसने गेम क्या चेंज किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने गेम को अनप्रेडिक्टेबल कर दिया। उसने यूएस के जो 13 एसेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी बेसेस, एसेट्स नहीं, बड़ी बड़ी बेसेस हैं, उन्होंने एसेट्स को मारना शुरू किया। किस चीज से? मिसाइल्स और ड्रोन्स। उसने जो है कॉस्ट रेशियो जो है, अमेरिका एक मिसाइल मोटे तौर पे 5 करोड़ की फायर कर रहा है, इसका जो ड्रोन है वो शायद जो है 1 लाख रुपए का है। जो आप इंटरसेप्टर मिसाइल फायर कर रहा है उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए, वो 3-4 मिलियन डॉलर्स की है। इसकी मिसाइल हो सकता है कि उससे 100th कॉस्ट में है। और इसके जब ड्रोन चलते हैं ना, लोग समझते हैं एक ड्रोन आ गया। ये मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खियां जब देखा ना मधुमक्खियां कैसे चलते हैं, इसको स्वार्म कहते हैं, स्वार्म। तो 100-200 ड्रोन जब आएंगे हवा में, अब किस किस को मारोगे? ये मक्खियां हैं। और हर ड्रोन के पास 20-30-40 किलो टीएनटी लेके जा रहा है वो। और ये कामिकाजे हैं, ये जैसे कामिकाजे नाम है, सुइसाइडल है, ये वापस नहीं आते, ये वन वे है। और इनकी रेंज 3000 किलोमीटर है रविंदर। 3000 किलोमीटर पे इसका ड्रोन जा रहा है, कंट्रोल्ड यहां से है, और जीपीएस लगा के फिट करके पिन पॉइंट जहां जाना है वहीं जा रहे हैं। और 100-200 की, तो क्या मुकाबला करोगे? 40,000 सैनिक होटलों में मूव कर गए अमेरिका के, जो बेसेस में आराम से रह रहे थे। और सारे देशों की हिम्मत नहीं कुछ बोलते। एविएशन सेक्टर चरमरा गया, फर्टिलाइजर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और टोटली अनकन्वेंशनल लड़ाई है। इन्होंने रूल ही चेंज कर दिए। अब खेल नहीं रहे फुटबॉल जैसे चाहते थे ये लोग खेलेंगे, बदल दिया। सो ईरान ने, जो मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी आपको शायद कहीं मिलेगी नहीं इस तरीके से, कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो और इतनी सिंपल शब्दों में आप बता रहे हैं सर, दैट इज रिमार्केबल। रहते हैं तो ये वॉर का चेंज हो गया। तो ये वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, ये इनके सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं खाड़ी के देशों में। और अभी तो आने वाले दिनों में तो इनके तुर्प के पत्ते हैं ईरान के पास। अभी ईरान के पास तुर्प के असली पत्ते बचे हुए। जब उसको चलाएगा तो इनकी हार निश्चित है, यूएस और इजराइल कॉम्बिनेशन की इसमें। अच्छा, वो क्या है सर तुर्प के पत्ते? तुर्प के पत्ते हैं, हुती को तो चालू कर दिया थोड़ा सा, फिर वो रेड सी से 10-12% ट्रेड है, 20 या 32% ट्रेड काबू कर लेगा। फिर अंडर सी केबल है। हम ये जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये इंटरनेट के थ्रू हमारा सारा मैसेजिंग, हमारा बैंकिंग सिस्टम, ये दुनिया भर की जो कनेक्शन है, ये फाइबर ऑप्टिक्स की मोटी मोटी केबल समुद्र में बिछाई हुई है कंपनियों ने। और ये 2 से 3 मीटर नीचे ही है समुद्र के। और जहां जहां ये स्ट्रेट है ना, हॉर्मोज है, रेड सी है, वहां से इनके कनेक्शन और नीचे से जा रही हैं। तो इनको अगर डेलिबरेटली काट दिया हुतीज ने, और ईरान ने इतनी तो नॉलेज गेन कर ली होगी इतने दिनों में, सही बात। तो आप सोचो दुनिया में क्या बवंडर आएगा अगर हमारे इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो गए। इसकी रीरूटिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे। उसकी रिपेयर तो पता नहीं कितना वक्त लगता है, एक अंडर सी केबल कट जाए तो ये हो गया। हुतीज को उसने 2 हो गए। तीसरा उसने बोला अगर आप मेरे पावर प्लांट को हिट करोगे, मैं आपकी पूरे पावर प्लांट्स को मिडिल ईस्ट के खत्म कर दूंगा। और एक और हैरानी की चीज बताऊं आपके दर्शकों को, ईरान नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
ईरान इतनी बिजली पैदा करता है, अपने यहाँ तो 24/7 है, आपके हमारे गांव में नहीं है 24 नहीं, नहीं इंटू है सर। 7 बिजली। आज भी 8 घंटे का कट लगता है कई जगह हरियाणा में, मैं लेकिन तो ईरान में गांव 24 मैं तो है। गांव में बैठा हूँ सर, बिजली चली गई अभी। अभी देख चली लो, गई। देख लो, ईरान ईरान पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और इराक को, 3 देशों को बिजली बेचता है। ओ, ये भी नहीं पता लोगों को, नहीं, नहीं पता। ठीक है। और जिस दिन लास्ट इसके पास हथियार है डीसैलिनेशन प्लांट्स, ये जो कतर है, कुवैत है, सऊदी है, ओमान है, ये सारे बहरीन है, ये जो है सी के वाटर को कन्वर्ट करते हैं पानी पीने के लायक। और कई देश तो 90% उनके पास तेल बहुत है लेकिन पानी नहीं है। ईरान के पास पानी बहुत है, ईरान के पास फ्रेश वाटर, ईरान को सी वाटर से बनाने की जरूरत नहीं है। ईरान एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, ईरान को भूगोल ने दिया है, ईरान एक किला है और पानी है, झरने हैं, बर्फ पड़ती है। ईरान की ज्योग्राफी बहुत अलग है, बाकी बाकी बिल्कुल रेगिस्तान है। तो उनके डीसैलिनेशन प्लांट, जो पानी बनाने के प्लांट्स हैं, वो बड़े बड़े टारगेट हैं, वो कई स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। उन पे कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई हथियार नहीं है, उनको तो जब चाहो जितना खत्म कर सकता है ईरान। तो ये तुर्प के इक्के हैं इसके पास अभी बचे हुए दिनों में, और वार्निंग दे रखी है कि आगे कुछ करोगे तो लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। आगे लगे। हमारा समय क्योंकि खत्म हो रहा है सर, आपने जितना दिया था, आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। अभी रूस भी कह रहा है सर कि हम लोग तो देंगे नहीं अब तेल, 3-4 महीने के लिए बंद कर देंगे। तो सर उससे तो विश्व भर में हाहाकार मच जाएगा। देखो, इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है पुतिन का। मैं जनरली जोक के तौर पे कई बार अपने सेशन में कहते हूँ, पुतिन तो टेबल पे पैर रख के कॉफी पी रहा है आराम से। उसको जो है ये ट्रंप ने और इजराइल ने एक ऐसा तोहफा दे दिया बिना मांगा। तो पुतिन इज एंजॉयिंग दिस एंटायर वॉर, क्योंकि वो अब पे बैक करेगा और कर रहा है, पे बैक कर रहा है वो यूएसए को, जो उसकी पॉलिसी रही है अगेंस्ट रशिया इन यूक्रेन। तो तेल का मुझे पता नहीं अब क्या आया है, बट अब रशिया तेल दे रहा है मार्केट रेट पे, देगा भी तो मार्केट रेट पे देगा। $115 पहुंच चुका है। और रविंदर, $10 अगर कीमत बढ़ती है बैरल पे, हमारी जीडीपी में तकरीबन 0.2 से 0.5% मार पड़ती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब जो है 75% रेट बढ़ गए हैं। तो हमारा तो कितना हमारी इकोनॉमी को मार पड़ेगी इससे, इसका तो हमें एक खौफ है। ये एक बहुत भयानक दृश्य होने वाला है अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो। लेकिन एक खबर आई है सर, कई जगह रिपोर्ट हुआ है कि पुतिन या रशिया की तरफ से, वो रशिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं शायद, उन्होंने बोला है कि हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दिस पॉलिसी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक हम लोग 30 जुलाई तक बंद कर देंगे। तो वो तो फिर बड़ा डिवास्टेटिंग हो जाएगा। मुझे लगता है संकट को बढ़ाना चाहते हैं वो। देखो, अभी चाइना का अपना गेम है, रशिया का अपना गेम है, एंड दे आर टोटली, ये भी दुनिया आपके दर्शकों को बता दें कि 2 महारथी चाइना और रशिया ईरान के साथ है, टोटली हैं। तो इफ एंड बट नहीं है, नो, ये वो बेपेंदी के लोटे नहीं, साफ है। और पूरा मदद भी कर रहे हैं, पूरा मदद कर रहे हैं। ईरान के साथ पूरी शक्ति लगा रखी है चाइना ने और रशिया ने। कैसे मदद कर रहे हैं सर? कैसे मदद? इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेज दे रहे हैं। चाइनीज बहुत एडवांस्ड है, रशिया भी एडवांस्ड है। ये कैसे, कल परसों उन्होंने 4 हवाई जहाज गिराए, मारे यूएस के ग्राउंड पे, रिफ्यूलिंग या रिफिटमेंट चल रही थी। उनकी कीमत $1.2 बिलियन है, 4 जहाज। और उसकी फोटो कंफर्म होगी, बीच में से टूट गए हैं वो रिपेयर भी नहीं हो सकते। 12 यूएस सोल्जर्स जख्मी हुए, 2 तो बहुत मरने के उस पे हैं। कैसे वहां पे मिसाइल मारी उन्होंने? किसी ने दी ना उनको पूरी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है। तो आई एम श्योर कि मनी भी दे रहे होंगे, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन भी दे रहे होंगे। हो सकता है जो चाइनीज शिप वापस जा रही है तेल लेने के लिए, खाली हो सकता है वो प्रोपेलेंट्स भेज रहे हो। कोई चाइना की शिप पे चढ़ के चेक कर सकता है क्या? यूएस की हिम्मत है कि चाइना की शिप में देख ले भी सामान क्या जा रहा है ईरान में? प्लस कहीं ना कहीं से एयर कॉरिडोर उसका भी अफगानिस्तान से रूट मिलता है, तुर्कमेनिस्तान से है, बड़ा देश है। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ मनी, वॉर मटेरियल एंड दिस इज बीइंग सप्लाइड टू ईरान। आई हैव नो कंफर्मेशन, बट मुझे लगता है जरूर हो रहा होगा इस दौरान। हाँ, सही बात है। जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई है वो शायद ईरान के पास तो नहीं है, चाइना से या कहीं से आई होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया सर।
रियली थैंकफुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, माय जय हिंद। प्लेजर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर, जय हिंद सर।